आज पूरे विश्व भर में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत की देन योग के इस उपलक्ष्य पर लोगों में बेहद उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। योग करे निरोग के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर उम्र और वर्ग के लोग योग दिवस के समारोह में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी जापानी पार्क में भी देखने को मिली। यहां भारतीय योग संस्थान के सहयोग से आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित योग दिवस पर योग कर लोगों के बीच एक संदेश देने का प्रयास किया। इस मौके पर साधकों ने कहा कि योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि योग को हमें आम दिनचर्या में ढालते हुए प्रतिदिन योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग हमारे देश की पुरानी परंपरा रही, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ भी करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है और योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भावरे की गुंजन के समान ध्वनि तरंगे इसे खोल करके नलिका से बनाएं। जिह्वा को बाहर निकालकर उसकी नलिका पर जिह्वा को अंदर कर लें। मुख को बंद कर क्षमतानुसार थोड़ा सा रुकें। पश्चात धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। एक आवृत्ति रखें। भूख और प्यास पर नियंत्रण बढ़ाने वाला, हाई बीपी हाइपरटेंशन को नीचे लाने वाला, पित्त के दोषों को दूर करने वाला, पूरा होने पर धीरे धीरे शांत बैठ इसके प्रभाव को भीतर महसूस करें। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बराबर निरंतर चलने से सुषुम्ना मार्ग से प्राण आए। शांत बैठे, नेत्र ना खुलने दें। क्रिया के प्रभाव को एड़ियां पजे मिलाएं और दाहिनी करवट से आसन पर उठकर बैठ जाएं। मुख मंच की तरफ करें। और मैट के लिए नहीं आए हैं, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। यदि किसी के मन में भी कोई लालच का जरा सा भी अंश है तो उसको होल्ड करें, उसको होल्ड करें। इस आयुष मंत्रालय और डीडीए के द्वारा संयोजित रूप से आयोजित किया जा रहा है योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 आज का शुभ दिवस। आज की थीम है स्वयं व समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाना अर्थात योग के लाभों को विश्व भर में प्रचारित करना। यह दिन हमें योग के माध्यम से स्वस्थ, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और इस दिन को सार्वजनिक रूप से मनाने का उद्देश्य भी यही है कि अधिक से अधिक लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और उसके अनगिनत लाभ। योग सभी के लिए है और ये आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा है। इस अवसर पर आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जयप्रकाश जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारतीय संस्थान के दिल्ली प्रांत मंच के प्रधान, भारतीय संस्थान के साथ पिछले 45 वर्षों से शंखनाद की मधुर लहरियां तरंग
जापानी पार्क में भारतीय संस्थान और आयुष मंत्रालय DDA द्वारा संयुक्त रूप से योग दिवस का आयोजन हुआ है। कितना धन्यवाद आयोजनकर्ता और व्यवस्था में लगे हुए लोगों। निश्चित तौर पर जिन्होंने इस व्यवस्था को ये अंजाम दिया उनका हम तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार करते हैं, क्योंकि उनके अथक प्रयास और मेहनत से ये हमें एक रूप देखने को मिल रहा है। इसका मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो इन व्यवस्थाओं को करने के लिए कितने दिन से तैयारी चल रही है? ये कोई भी कार्य करने के लिए लगभग ये, क्योंकि आयुष मंत्रालय के द्वारा था तो सूचना कुछ देर से मिली, यानी एक सप्ताह पहले बल्कि 4-5 दिन पहले हमें ये सूचना मिली। मगर इस शॉर्ट समय में हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं को, अपने सभी अधिकारियों को सूचित कर इस कार्य को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए कहा और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। ये हमारे संस्था के कर्मठ कार्यकर्ताओं का एक परिचय है, एक अच्छा अनुशासन का परिचय है। 10वां भारतीय योग दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सबसे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है, तो इससे ये पता लगता है कि जो भारत की प्राचीनतम पद्धति है, मानव जीवन को केवल इसके माध्यम से ही सुखी बनाया जा सकता है। और आज सारा विश्व जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से इस बात को रिकॉग्नाइज करता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है। योग के अभ्यास से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास कर सकता है और मानव जीवन की सफलता और सार्थकता को पा सकता है। जिस तरह से विश्व भर में आज लोग स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, ऐसे में योग कितनी महत्वता है? आज के समय में जितना अधिक तनावग्रस्त मानव है, विश्व के अंदर जितनी विभीषिकाएं, जितना व्याधियों से घिरता जा रहा है, शारीरिक और मानसिक व्याधियों से, तो योग ही केवल उसका एकमात्र समाधान है, जो कि केवल नियमित रूप से थोड़ा सा अभ्यास करके व्यक्ति अपने जीवन से इन शारीरिक व्याधियों से मुक्ति पा सकता है और मानसिक विकारों से भी मुक्ति पा सकता है। स्वस्थ जीवन के लिए योग अति आवश्यक है, लेकिन जो लोग समय नहीं निकाल पाते उनके लिए क्या अनुरोध करना चाहिए? अगर हमें स्वस्थ रहना है, अच्छा जीवन जीना है, तो अपने लिए कुछ न कुछ समय तो निकालना पड़ेगा। क्योंकि आज के समाज में जो हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास बेकार की बातों के लिए व्यर्थ के टेलीविजन और लैपटॉप और मोबाइल के लिए तो समय है, किंतु आप कह रहे हैं जैसा कि वो अपने लिए स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, तो ये तो एक ऐसी विडंबना है। अगर वो अच्छा जीवन जीना चाहता है, हम एक अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, जिसके अंदर कोई वैर वैमनस्य ना हो और जहाँ भय, हिंसा, घृणा के लिए कोई स्थान ना हो, हम एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के तरीके से जी पाए और इस धरती पर ही स्वर्ग की अवधारणा को मूर्त रूप दे पाए, इसके लिए योग ही एकमात्र उपाय है। इसलिए सभी को मैं अपनी ओर से ये संदेश देता हूँ, योग करो, रोज करो और मौज करो। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।